क्या अहिल्या वास्तव में निर्दोष थी? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कौन सा विषय लेकर आ गया। हम सभी ने हमेशा यही पढ़ा है कि पंचकन्याओं में से एक अहिल्या सर्वथा निर्दोष थी और महर्षि गौतम ने उन्हें बिना सत्य जाने श्राप दे दिया था। बाद में श्री राम ने उनका उद्धार किया था। बरसों से हम यही सुनते और देखते आ रहे हैं, किंतु आज हम इस घटना के सत्य को जानने का प्रयत्न करेंगे। ऐसी शंकाएं लोगों के मन में केवल इसलिए आती हैं क्योंकि उन्होंने कभी मूल ग्रंथ पढ़ा ही नहीं होता। और जब मैं बोल रहा हूं मूल ग्रंथ, तो मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं, न कि रामचरितमानस की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के समाज में रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से बहुत अधिक प्रचलित है, किंतु मूल ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण ही है। अब चूंकि रामचरितमानस इतनी अधिक प्रचलित है, लोग उसी को पढ़ते हैं। यहाँ तक कि 1987 में बनी रामानंद सागर का प्रसिद्ध सीरियल रामायण भी मुख्यतः रामचरितमानस पर ही आधारित था। अब जब लोग वही पढ़ते और देखते हैं जो हमारे सामने है, वे उस सत्य को नहीं जान पाते जो कि मूल ग्रंथ में लिखा गया है। तो यदि आपको इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर चाहिए, तो आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 48वां सर्ग पढ़ना चाहिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिए और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि मैं ये बातें मूल वाल्मीकि रामायण से बता रहा हूं। इसीलिए यदि आपने रामचरितमानस या रामायण का कोई और संस्करण पढ़ा है या कोई टीवी सीरियल देखा हो तो उसे एक पल के लिए भूल जाइए। वैसे तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 48वें सर्ग में कुल 33 श्लोक हैं, किंतु मैं केवल 2 श्लोकों का वर्णन करूंगा जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। लोगों की ये आम धारणा है कि इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर आए, इसी कारण अहिल्या उन्हें पहचान नहीं पाई, जो कि बिल्कुल गलत है। अहिल्या का जन्म स्वयं ब्रह्मदेव से हुआ था और उन्हें छला नहीं जा सकता था। वाल्मीकि रामायण में ये साफ लिखा है कि जब इंद्र गौतम ऋषि के वेश में आए और अहिल्या से प्रणय याचना की, तब अहिल्या ने ये जान लिया था कि ये उनके पति नहीं हैं। किंतु ये जानकर कि स्वयं देवराज इंद्र उनसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अहिल्या ने सब कुछ जानते बुझते कौतूहल में उनकी बात मान ली। यह बात महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को बताते हैं। मुनिवेशन सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। बालकांड सर्ग 48 श्लोक 19। अर्थात रघुनंदन। महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचानकर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहल वश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इसके बाद की कथा हम जानते हैं कि जब इंद्र वापस जाने के लिए बाहर निकले तो महर्षि गौतम ने उन्हें देख लिया। ये देखकर महर्षि गौतम ने प्रथम दंड इंद्र को ही दिया। महर्षि गौतम ने इंद्र को नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया। मम रूपं समास्थाय कृतवांसी दुर्मते। यहाँ तक कि इंद्र से समागम के पश्चात अहिल्या इंद्र को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि अब आप शीघ्रता से यहाँ से चले जाइए और महर्षि गौतम के क्रोध से मेरी और स्वयं अपनी रक्षा कीजिए। क्या अहिल्या वास्तव में निर्दोष थी? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कौन सा विषय लेकर आ गया। हम सभी ने हमेशा यही पढ़ा है कि पंचकन्याओं में से एक अहिल्या सर्वथा निर्दोष थी और महर्षि गौतम ने उन्हें बिना सत्य जाने श्राप दे दिया था। बाद में श्री राम ने उनका उद्धार किया था। बरसों से हम यही सुनते और देखते आ रहे हैं, किंतु आज हम इस घटना के सत्य को जानने का प्रयत्न करेंगे।
ऐसी शंकाएं लोगों के मन में केवल इसलिए आती हैं क्योंकि उन्होंने कभी मूल ग्रंथ पढ़ा ही नहीं होता। और जब मैं बोल रहा हूँ मूल ग्रंथ, तो मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, ना कि रामचरितमानस की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के समाज में रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से बहुत अधिक प्रचलित है, किंतु मूल ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण ही है। अब चूंकि रामचरितमानस इतनी अधिक प्रचलित है, लोग उसी को पढ़ते हैं। यहाँ तक कि 1987 में बनी रामानंद सागर का प्रसिद्ध सीरियल रामायण भी मुख्यतः रामचरितमानस पर ही आधारित था। अब जब लोग वही पढ़ते और देखते हैं जो हमारे सामने है, वे उस सत्य को नहीं जान पाते जो कि मूल ग्रंथ में लिखा गया है। तो यदि आपको इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर चाहिए, तो आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 48वां सर्ग पढ़ना चाहिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिए, और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि मैं ये बातें मूल वाल्मीकि रामायण से बता रहा हूं। इसीलिए यदि आपने रामचरितमानस या रामायण का कोई और संस्करण पढ़ा है या कोई टीवी सीरियल देखा हो तो उसे एक पल के लिए भूल जाइए। वैसे तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 48वें सर्ग में कुल 33 श्लोक हैं, किंतु मैं केवल 2 श्लोकों का वर्णन करूंगा जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। लोगों की ये आम धारणा है कि इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर आए, इसी कारण अहिल्या उन्हें पहचान नहीं पाई, जो कि बिल्कुल गलत है। अहिल्या का जन्म स्वयं ब्रह्मदेव से हुआ था और उन्हें छला नहीं जा सकता था। वाल्मीकि रामायण में ये साफ लिखा है कि जब इंद्र गौतम ऋषि के वेश में आए और अहिल्या से प्रणय याचना की, तब अहिल्या ने ये जान लिया था कि ये उनके पति नहीं हैं। किंतु ये जानकर कि स्वयं देवराज इंद्र उनसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अहिल्या ने सब कुछ जानते बुझते कौतूहल में उनकी बात मान ली। यह बात महर्षि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को बताते हैं। मुनिवेशन सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिंचकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला। बालकांड सर्ग 48 श्लोक 19। अर्थात रघुनंदन। महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचानकर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहल वश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इसके बाद की कथा हम जानते हैं कि जब इंद्र वापस